अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। अताउल्लाह तारर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में फट पड़े। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने के इम्कान है। ये बात अताउल्लाह तारर को जरा हजम नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट को इस केस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी जब समाअत ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के हक में फैसला रहनुमा मुस्लिम लीग नून को झटका दे गया। आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। तारर साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप बता रहे थे कि जी 42 समातें हुई, उसमें ये नहीं पेश हो रहे थे, ये सारे मामला थे, डिले कर रहे थे, मगर जो आखिरी कुछ टाइम है उसमें तो नज़र आया ना कि जज साहब बहुत तेज़ी में नज़र आए, और इतनी तेज़ी में नज़र आए कि आज अदालत भी लिख रही है कि गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई, और ये कहा गया कि 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। आज अदालत कह रही है सुप्रीम कोर्ट के एक्स पार्टी फैसला था ये, तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये केस किस सिमत में जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस स्टेज पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। यानी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं बातों पे अपील ज़ेर समाअत है और गुज़िश्ता कल समाअत हुई, आइंदा कल दोबारा समाअत है, तो फिर डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट को जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ क्यों किया, और क्या मुल्क की सबसे आला अदालत को ये ज़ेब देता है कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दें, फैक्ट्स पे बात करें, मेरिट के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर दें। एक ऐसे केस में जब भी इसकी बारी नहीं आई सुप्रीम कोर्ट की, ना उस प्रेयर में ये चीज़ें मांगी गई हैं जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर गई है, उसमें तो प्रेयर ही और है। तो ये तो स्टेज नहीं थी। टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं जिन पे बात हो सकती है, लिमिटेशन पीरियड पे बात हो सकती है, 100 चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है, बट क्या ये फोरम और ये स्टेज थी ये बातें करने की? इसका जवाब है ये नहीं थी। और देखिए, ये एक्स पार्टी डिसीजन नहीं है। जब आप अदालती प्रोसेस को मजाक बना लेंगे, एक जज ज़फ़र इकबाल चेंज हुए, 11 माह इसकी समाअत चली, नए जज आए, उनको भी हरासा करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने तो कई मौके दिए। ख्वाजा हारिस साहब पेश होने से कासिर थे, और यहाँ तक कि न्याजी साहब इस्लामाबाद आते थे, 7 वाली अदालत में पेश होते थे। इसमें पता था कि दाल में कुछ काला है, मगर मैंने तोशाखाना में अपने गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किए हुए, जो हुआ वो भाग जाते थे। जो हुआ वो पहले हुआ। मैं जो आखिर की बात है उस पर आपसे सवाल कर रहा हूं कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने जल्दी दिखा के क्या ये सारे के सारे केस के ऊपर सवालात नहीं उठाए? वो वकला अगर कह रहे थे कि जी ये हमारे गवाह हैं, तो बजाय उनको मुस्तरद करते, गवाहों को सुन लेते, आखिरी दिन मौका दे देते। अदालत ने 7 दिन दिए थे, तो 3-4 दिन में फैसला करने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 दिन का इंतजार कर लेते। उन्होंने आखिर में जल्दी दिखाई, जिसकी वजह से केस यहाँ तक पहुंचा। नहीं, मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि इस केस को रोकने के लिए 9 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई। अब ये एक वॉलीबॉल चल रहा था कि एक जुरिस्डिक्शन पे दरखास्त देते हैं, एक जज की जो है वो बायसनेस पे दरखास्त देते हैं, एक मेंटेनेबिलिटी पे दरखास्त देते हैं, एक किसी और चीज़ पे दरखास्त देते हैं। तो ये पिंग पोंग चल रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंबार लगा दिया दरखास्तों का ट्रायल को रोकने के लिए। ट्रायल कई मरतबा मुतासर हुआ। अब क्योंकि फॉरेन फंडिंग 6 साल चला था, इनका ये दिल था कि इस केस को भी 2-3 साल चलाया जाए, और अदालत से गैर हाजिरियाँ 40 दरखास्तें हाज़री माफ़ी की न्याजी साहब की मंजूर की गई हैं। किसी और मुल्ज़िम की बता दें, अहमद की, बशीर की, बूटे की, कि जो रोज़ अदालतों में बेचारे जो हैं वो पेश होते हैं, उनकी हाज़री माफ़ी। जब किसी मुल्ज़िम की हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो न्याजी साहब की क्यों हुई? तारर की न्याजी साहब से इतनी मोहब्बत हमें मार ही डालेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान हमारा हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।